हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे आपकी जो ल्यूसेंट जीके की अपनी क्लास होती है, ल्यूसेंट्स बुक्स का जीके अपन कवर कर रहे हैं। तो आज अपन ने जो है आपकी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, रसायन विज्ञान के। उसमें धातु से संबंधित अपन क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। अब ये रेलवे और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है आपका। रेलवे और जो एसएससी है वो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछती है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है, चार्ल्स के द्वारा, कैवेंडिश, प्रिस्टले या बोयल। तो हाइड्रोजन की खोज है वो कैवेंडिश ने की थी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखना है। हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 1। ठीक है, 3 इसके समस्थानिक है, आगे बात करेंगे उसमें। और सबसे हल्की गैस मानी जाती है हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस तत्व को रसायन जो विज्ञान है वह कौन सा एलिमेंट है जिसको जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना, आपका जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसको अपन आवारा तत्व बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? आवारा तत्व। क्यों बोलते हैं भाई? एक तो देखो इसकी आवर्त सारणी में है ना, हालांकि फर्स्ट वर्ग में इसको रख दिया, आवर्त सारणी है उसके फर्स्ट वर्ग में रख दिया, लेकिन इसकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस कारण से जो हाइड्रोजन है उसको आवारा तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पहले आवर्त में है, ये भी आपको बता देता हूँ, पहले आवर्त में है और पहले ही वर्ग में है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक है। ब्रह्मांड की बात की जा रही है, तो कौन सा तत्व है जो आपका ब्रह्मांड में सर्वाधिक है, तो हाइड्रोजन होगा, ध्यान रखना। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको ये घुमाता कि जैसे है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है वायुमंडल में, तो आपकी नाइट्रोजन कितनी हो जाती? 78%। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए था। मैं आपसे ऐसे पूछता कि भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक जो तत्व कौन सा है, तो आपका आता कौन सा? ऑक्सीजन आता। तो ऐसे सारों की भाषा याद रखो, किस का आंसर है वो क्या सटीक बैठेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो बिल्कुल हाइड्रोजन को जो है ना वो भविष्य का ईंधन माना जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये रिपीट हुआ है, काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन है वो रिपीट किया है एसएससी ने, तो याद रखना है इस क्वेश्चन को। भविष्य का जो ईंधन है वो हाइड्रोजन को कहते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। अम्लों का आवश्यक, अब देखिएगा कि अम्ल होते क्या है, पहले इस बात को समझिएगा। अम्ल हैं जल में कौन से आयन देते हैं? अम्ल है वो जल में H+ आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। वहीं सार की बात करें अपन, बेस, तो बेस आपके हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं। इनको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इनको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो HCl आपका अम्ल है, तो इसमें H+ आयन है। कौन से आयन है? H+ आयन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। तो हाइड्रोजन का समान है भाई। हाइड्रोजन है उसको आप 1H1 लिखते हो कि नहीं, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 1H1 मतलब परमाणु क्रमांक भी एक है। हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 1 है। अर्थात भाई ये प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन में कितनी होती है? 1 होती है। द्रव्यमान संख्या भी कितनी है? द्रव्यमान संख्या भी 1 है। इस कारण से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी हाइड्रोजन में? 0। क्योंकि आपको पता होगा न्यूट्रॉन प्लस जो प्रोटॉन है वो आपके द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं। तो इस कारण से इसका राइट आंसर हाइड्रोजन रहेगा। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं। तो भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने हैं? 3 है। अभी नाम आएंगे आगे। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? अब देखो तीनों कौन कौन से हैं, देख लेना आप सारों को। एक तो है आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ओजोन नहीं होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। नहीं पूछा है, ये तीनों तो हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? देखो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो इट्रियम नहीं होगा। ये ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम जो है वो किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात कर लेते हैं। निम्न धातुओं में कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? क्या पूछा है? कौन सी ऐसी धातु है
जो नमक के तनु अम्ल की क्रिया से, ठीक है, नमक के तनु अम्ल की क्रिया से, जैसे मान लो है आपका NaCl हो गया, से क्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, मतलब कि क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो धातु है, कोई भी धातु है, वो जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो इससे बनता आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। लेकिन आपको याद रखना है, कॉपर एक ऐसी गैस है, तांबा एक ऐसी धातु है जो कि आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। बाकी सभी जो धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। और ये क्वेश्चन क्योंकि NCERT बुक का टॉपिक है तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपका, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, जब रक्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इसको अपन बोल देते हैं हाइड्रोजन गैस। कौन सी प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होगा? तो देखिएगा, हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया H2 + O2, इससे बनेगा क्या? H2O। क्या बनेगा? H2। तो H2O किसका फॉर्मूला होता है? जल का। तो आपका बन जाएगा जल, याद रखना है आपको। क्योंकि अगला जो आपका क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो बिल्कुल हाइड्रोजन ही प्रयुक्त होती है। और ध्यान रखना, जैसे वनस्पति जो घी का निर्माण होता है ना भाई, जैसे आपका वनस्पति तेल है, उसको निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, अपचयन जब इसका किया जाता है तो इससे जो है वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो उत्प्रेरक का नाम भी निकिल आपको याद रखना है इस अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? देखो आ गया ना क्वेश्चन, ये आ गया आपका हाइड्रोजनीकरण या अपचयन के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण बोल दें या इसको क्या बोल दें? अपचयन के द्वारा, ठीक है, एक ही बात है भाई। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी विलयन या कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड है? तो इसमें जो है पैलेडियम का जो कोलाइडी विलयन है, ये आपका क्या करता है? हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन, कि अब इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पैलेडियम और प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाता है? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अधिशोषित बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अधिधारित। क्या बोलेंगे? अधिधारित हाइड्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, बताइएगा, जल को एक उत्कृष्ट विलायक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो है ये अत्यधिक ध्रुवीय है। अत्यधिक क्या है? ध्रुवीय है। अगला क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या अनुपात? देखो आपका जो H2O है ना, ऐसे याद रख लेना इसको, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, 2:1 हो गया। क्या हो गया? 2 और 1 का अनुपात हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन का अनुपात, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे भार के रूप में देखो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? अगर बात करें 16। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो ये 1:8 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 1:8 का। कितने का हो जाएगा? 1 और 8 का अनुपात। वापस समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भाई आपको पता है कि जो आपका H2O है, जल है, उसमें एक तो हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्या है? ऑक्सीजन। इनका अनुपात निकालना है। अब एक हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी यहाँ से। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है 16, काट लो इसको, 1 और ये घटेगा 8 बार, तो कितना आ गया? 1:8। तो दोस्तों ये कुछ केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे धातुओं से संबंधित जो अपन ने डिस्कस किए हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।